हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं उस विषय के बारे में जो आप सबको बड़ा पसंद है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पवनदीप राजन का जो है वो 1 जून को एक शो तय है विच इज़ इन देहरादून। अब इससे ज़्यादा की एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है और पता नहीं क्यों मेरे एक बहुत सालों पुराना, इनफैक्ट जब से इंडियन आइडल बने हैं ये दोनों टॉप 2 में आए हैं, इंडियन आइडल 12 के पवन और अरुणिता, तब से एक पता नहीं कि मुझे हमेशा दिल से लगता रहा कि काश के ऐसा हो, काश के ऐसा हो। चलिए उसी ड्रीम के बारे में बात करती हूँ। पवनदीप राजन एंड अरुणिता कांजीलाल, वन ऑफ द बेस्ट सिंगिंग जोड़ीज यू कैन एवर इमेजिन। जब से बने हैं ये इंडियन आइडल के टॉप 2, एक विनर और एक रनर अप, तब से इन दोनों के पीछे पता नहीं क्यों पूरी दुनिया पागल है। इनफैक्ट तब से नहीं, इसके पहले से दुनिया पागल है। अरुणिता भी बचपन से गा रही है, पवन के भी अपने रिकॉर्ड्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम रहा है, उत्तराखंड का हीरो और राजकुमार और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। पर अरुणिता के बारे में ये कहा जाता है कि वो तो बंगाल की टाइग्रेस है, सबसे सुरीली है, और आज की श्रेया घोषाल है, और ये है और वो है, और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें उसके बारे में कही जाती हैं। एंड सर्टनली वो सच भी तो होती है ना। इतना मीठा कोई गाता है क्या? आई मीन, इज़ इट इवन पॉसिबल ऑन दिस अर्थ? तो मैं ऐसे सोचने में आ जाती हूँ कि आज की जनरेशन में इतना मीठा आवाज़ सुनना ज़रा मुश्किल है यार। एनीवेज, अब बात करते हैं पवनदीप राजन की। गाता है या आत्मा गवाही देती है, भगवान जाने वो क्या करता है, लेकिन कनेक्ट डेफिनेटली हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे हैं कि आप नाम गिनते जाइए और ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, सब आता है पवनदीप राजन को। सो इन दोनों धांसू वाली जो जोड़ी है, भयानक टैलेंटेड जो जोड़ी है, इसको हर किसी ने पसंद किया है। जिसने देखा है ये फ़ैन हो जाता है। अब ऐसे में पहले जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट को इन लोगों का, पवनदीप का स्पेशली, पवनदीप का एक शो होना है जो कि देहरादून में है। अब देहरादून का जो शो है ये एक गवर्नमेंट इवेंट है, सरकारी शो है। जब भी कोई सरकार आप पर सपोर्ट करती है, आपको उस मंच पर बुलाती है जहाँ पर आप परफॉर्म कर सको, ये बात मालूम करके रख लीजिए कि सरकार की नज़र आप पर है। सरकार समझ रही है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप सिर्फ गा रहे हैं, बल्कि आप उत्तराखंड के अलग अलग चीज़ों के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। और ऐसे में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और सरकार के संपर्क में है, इट मीन्स सरकार सराहनीय कदम को महसूस भी कर रही है, उसे नोटिस भी कर रही है। तो ऐसे में पवनदीप राजन का भी फर्स्ट को सोलो शो रखा गया है। ओके, बाकी के जो शोज़ रखे गए हैं लाइक 30, 31, 1, 2, 3, ऑब्जर्व कीजिएगा, इसमें जनरली 2-2 लोग परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट को सिर्फ पवन परफॉर्म कर रहा है और जहाँ तक मुझे मालूम है बड़े बड़े लोग इसको देखने आने वाले हैं। कम से कम उत्तराखंड के जो धामी साहब हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो तो देखने ही वाले हैं। और अब ऐसे में मेरा ड्रीम क्या रहा है इन दोनों को लेकर कि एक ना एक बार ना यार मोदी साहब इन लोगों को सुन ले, पवनदीप को देख ले, सुन ले, और साथ ही अरुणिता को भी देख ले और सुन ले। अरुणिता का आई रियली विश कि इस बार भी अरुणिता का अगर छोटा सा 1-2 गाने रख दिए जाएंगे तो बड़े बड़े लोग उनको एक बार फिर से सुन लेंगे। एक ये इच्छा है मेरी, बहुत समय से है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब जो है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनमें एक बहुत अलग सी पावर है। वो एक्चुअल में लोगों को ढूंढ कर निकाल लेते हैं कि अच्छा इसमें ये खूबी है और इसमें ये खासियत है, तो इसे ढूंढ लेते हैं। तो मेरी इच्छा है, लेट्स सी मेरी इच्छा पूरी होती है या नहीं होती है, क्योंकि सरकारी एक शो है। सो बिल्कुल हो सकता है कि मोदी साहब इसे देख रहे हों या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि धामी साहब के अलावा नितिन गडकरी साहब को भी पवन अरुणिता बड़े पसंद हैं। तो 3-4 लोग और भी देख लें, ऐसा करते हैं और फिर वो सभी लोग मिलकर इन दोनों की जो तारीफ है मोदी साहब के सामने कर देंगे, तो मोदी साहब भी इनको सुन लेंगे। ऐसी मेरी बड़ी इच्छा है, क्योंकि वो खुद भी एक कलाकार हैं मोदी साहब, और मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार की मार्मिक बातों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो देखते हैं, चलिए मैं तो आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इन दोनों को एक बार सुन ले। दिल की बड़ी तमन्ना है, और जिस दिन ऐसा हुआ हम सब डांस करने वाले हैं। सो आप मेरे साथ डांस करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ज़रा लिखकर बताइए। विदेश की धरती से भी जय हिंद।